ज्ञान का दर्पण में आपका स्वागत है। सादर प्रणाम भक्तों। आज के इस विशेष सत्संग में हम रावण द्वारा मंदोदरी को बताई गई उन गूढ़ बातों पर चर्चा करेंगे जो स्त्रियों के स्वभाव और उनके जीवन के कठिन सत्य को दर्शाती हैं। रावण, जिसे वेदों का ज्ञाता और महान पंडित माना जाता है, ने अपने अंतिम समय में कुछ ऐसी बातें कही थीं जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इसी प्रकार के आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक प्रवचन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। रावण का स्त्रियों के स्वभाव पर चिंतन। वाल्मीकि रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि रावण प्रकांड विद्वान था। उसने अपने जीवन के अनुभवों से स्त्रियों के विषय में 5 प्रमुख बातें कही थीं जिन्हें हर स्त्री को आत्मसात करना चाहिए और पुरुषों को समझना चाहिए ताकि गृहस्थ जीवन में सामंजस्य बना रहे। 1. चंचलता और निर्णय शक्ति। रावण का मानना था कि स्त्रियों का स्वभाव जल की भांति होता है, कोमल और जीवनदायी परंतु अत्यधिक चंचल। ये चंचलता उनके विचारों में भी झलकती है। कई बार स्त्रियां भावनाओं के वेग में आकर अति उत्साह या अति शोक में निर्णय ले लेती हैं जो कालांतर में उनके लिए कष्टकारी होता है। रावण ने कहा था कि एक स्त्री को अपनी मानसिक शक्ति और विवेक पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि उनकी चंचलता ही अक्सर बड़े संघर्षों का कारण बनती है। 2. साहस और दुस्साहस के बीच की रेखा। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में साहस अधिक होता है, लेकिन रावण ने इसे एक चेतावनी के रूप में देखा। उसने कहा कि जब स्त्री का साहस दुस्साहस में बदल जाता है तो वो परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करने लगती है। ये निडरता परिवार की रक्षा भी कर सकती है और कुल के विनाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए साहस को हमेशा धर्म और मर्यादा के दायरे में रखना अनिवार्य है। 3. माया और सम्मोहन की शक्ति। रावण स्वयं मायावी था, परंतु उसने स्वीकार किया कि प्रकृति ने स्त्री को स्वाभाविक माया प्रदान की है। उनकी वाणी, उनके अश्रु और उनका ममत्व, ये सभी इतने प्रभावशाली होते हैं कि कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघल सकता है। रावण ने कहा था कि स्त्रियों को अपनी इस शक्ति का प्रयोग केवल सृजन और प्रेम के लिए करना चाहिए, न कि किसी को भ्रमित करने या स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। 4. भेदों को सुरक्षित रखने की चुनौती। रावण ने एक बहुत ही विवादित बात कही थी कि स्त्रियों के पेट में गुप्त बातें अधिक समय तक नहीं टिक पाती। उसने मंदोदरी से कहा था कि भावनाओं में बहकर स्त्रियां अक्सर अपने परिवार या स्वयं के ऐसे रहस्य उजागर कर देती हैं जो भविष्य में उनके लिए घातक सिद्ध होते हैं। आत्मनियंत्रण और गोपनीयता का पालन करना एक स्त्री के चरित्र को और अधिक सुदृढ़ बनाता है। 5. मोह और आसक्ति। अंतिम बात जो रावण ने कही थी वो थी मोह के विषय में। स्त्रियां अपने परिवार, संतान और आभूषणों के प्रति बहुत अधिक आसक्त होती हैं। ये ममता ही संसार को चलाती है, लेकिन यही मोह उन्हें कभी कभी सत्य के मार्ग से विचलित कर देता है। रावण के अनुसार जो स्त्री मोह से ऊपर उठकर कर्तव्य को प्राथमिकता देती है वो साक्षात शक्ति का रूप बन जाती है और उसका यश युगों युगों तक अमर रहता है। भक्तों, रावण के इन वचनों का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं बल्कि आत्ममंथन की प्रेरणा देना है। स्त्री शक्ति का वो केंद्र है जिसके इर्द गिर्द पूरी सृष्टि घूमती है। यदि वो अपनी इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को ज्ञान और धैर्य से संतुलित कर ले तो वो घर को स्वर्ग बना सकती है। आज के इस छोटे से प्रवचन में हमने समझा कि कैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इन बातों को नकारात्मक दृष्टिकोण से न देखकर सुधार और जागरूकता के रूप में देखना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं रावण द्वारा बताए गए पुरुषों के उन गुणों पर विस्तार से चर्चा करूं जो सफलता के लिए अनिवार्य हैं?